ग्लोबल खराब खेल रहा था और इंडिया की पिच में शानदार बैटिंग हुई कल। ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कल इतनी बड़ी तेजी बनी है, हाई लगा दिया फिर से उसने। आज उसको सस्टेन करना चाहिए, लेकिन यूएस मार्केट में या रादर यूएस नहीं, ग्लोबल मार्केट में कल बहुत ही भयानक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्योंकि वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक नंबर्स आए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विस के, मैन्युफैक्चरिंग के, कंपोजिट पीएमआई प्लस न्यू होम सेल्स, सारे नंबर ऐसे आए हैं जो इकॉनमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। तो रेट कट की उम्मीद बॉन्ड मार्केट अब छोड़ चुका है। हालांकि ये मैं नहीं लगता इसमें बहुत सी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। मुझको लगता है साल के अंत में शायद 25 बेसिस कट जाए, बहुत इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन जो बड़े बड़े वहाँ के बैंकर्स जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे मार्केट थोड़ा सा डर रहा है। बिल्कुल कि हार्ड लैंडिंग हो सकती है। जेपी मॉर्गन कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रेट कट होने की। तो उससे मार्केट कल डर लगा। शॉर्ट नहीं बने, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी हुई है। हमारे यहाँ क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्या क्वेश्चन ये है। तो हमारे यहाँ जो ये कहानी दूसरी चल रही है, हम लोग तो इलेक्शन प्रोडिक्ट करने में लगे हुए दिन में 3 बार। मार्केट जैसा जाता है इलेक्शन, हम लोग वैसा प्रोडिक्ट करने लगता है। तो पिच हम अभी भी कहूँगा, पिच हमारी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक रहनी चाहिए आपको। मतलब क्रॉस द मार्केट नहीं होगा, स्टॉक वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको सपोर्ट चाहिए FIIs के ज़रूर, अगर मार्केट सस्टेन कराना है तो मेरे हिसाब से पिच ठीक है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक्स में। बहुत स्पेसिफिक। क्या कहना है आपके डीलिंग रूम वाले तो नीरज जी देखिए, सब लोग खुशी हैं जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम बना है। और आप देखेंगे ना, बहुत सारे FII के शॉर्ट्स भी कट हो रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग में। अगर आप देखें, कल HDFC बैंक 2.5% ऊपर था और ओपन इंटरेस्ट 7% नीचे था। तो क्लियरली एक FII की शॉर्ट कवरिंग बहुत सारे बैंकिंग नामों में आपको देखने को मिल रही थी, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। पिछले 2 दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पहले ऐसे होता था, एक दिन IT नीचे करो, एक दिन ऑयल एंड गैस ऊपर करो, एक दिन एक्स सेक्टर को ऊपर रखे, एक दिन एक्स सेक्टर को नीचे रखे, इसके बदले येस्टरडे एक सेक्युलर मार्केट, मेटल्स छोड़ के सारे के सारे आपने सेक्टर्स देखे होंगे हरे निशान में। तो बाजार में लोग खुश हैं कि एक सेंस आ रहा है अभी कि जो करंट गवर्नमेंट है वही एक बार आपको फिर से 4 जून को स्थापित होती हुई नजर पड़ेगी। फलोदी वाले नहीं आ रहे? फलोदी वाले तो मुझे नहीं लगता कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो 260-70 सीट बीजेपी की स्टैंड अलोन प्रेडिक्ट कर रहे थे, अभी 310-320 पे है मेरे हिसाब से। बट मुझे लगता है मार्केट ने ये सेंस कर लिया है कि ये 4 जून को वापस बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। उसी हिसाब से मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए फिर क्या क्या चुना आपने कल, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे आए थे और खबरें भी थी बीच बीच में। तो खबरों वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस है शुरू में नीरज जी। और देखिए, आरती इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, क्योंकि जो कंपनी है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि UPL के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर ये लोग करने वाले हैं अनाउंस। ये स्पेशलिटी केमिकल्स की मार्केटिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर है, जो अगले 12 से 18 महीनों में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। और रेवेन्यू पोटेंशियल जो है पूरे JV से रहेगा लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। तो UPL के लिए ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज को शायद इसका ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। इसके अलावा येस्टरडे निफ्टी का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइज, लगभग 9% शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली। और इसका रीज़न प्रॉब्ली पोस्ट मार्केट आज आपको समझने को मिला कि बोर्ड मीटिंग जो है वो होगी 28 मई को, और यहाँ फंड रेजिंग जो है इक्विटी से जो जुटाने वाली जो बोर्ड मीटिंग है ये रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं QIP या प्रेफरेंशियल इशू, इस पे बाजार स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद यहाँ कोई डिसीजन आता हुआ नज़र पड़े फंड रेजिंग पे। तो देखते हैं अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज फिर से रैली करता है कि नहीं। ग्रीन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्ली जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है शायद मार्केट इसको पॉजिटिव लेके चले। रिजल्ट्स क्योंकि बहुत सारे आए हैं, 2 रिजल्ट्स स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूँगा जो मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। खराब प्रदर्शन रहा है CESC का। CSC की Q4 की प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 400 करोड़ आया है, जो पिछले साल 433 करोड़ था। तो ब्रॉडली 8% का प्रॉफिट डिक्लाइन हम आते हुए देख रहे हैं CESC में। इसके अलावा EBITDA में भी आपने एक फ्लैटिश ट्रेंड देखा है। EBITDA मार्जिन्स भी लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं साल दर साल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का जो है यहाँ आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। और क्योंकि एक रेड स्टॉक है नीरज जी, इसको चौथे को भी ले रहा हूँ।
पूर्वंकरा को Q4 का नेट लॉस लगभग 6 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल एक प्रॉफिट था। ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ज़्यादा मैटर नहीं देखने को मिलता आपको, क्योंकि बुकिंग्स और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स के तौर पे पूर्वांकरा का रिजल्ट्स थोड़ा वीक आया है, और एबिटा भी अगर हम देखें, एबिटा मार्जिन्स भी देखें, थोड़े बहुत सुधार के साथ आते हुए नज़र पड़े हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली नंबर्स आए, तो शायद एक इनिशियल नी जर्क आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। ओके, और इन सब में रैली बहुत बनी है सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में। ओके, 4 इनके हो गए। तो अब मैं बताता हूँ अपने 3 हमारे। एक तो सारे रिजल्ट्स हमने फोकस किया, शारदा मोटर्स के नंबर था कल, और नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 688 के सामने 700 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, और मुनाफा काफ़ी बढ़ा है, 62 से 88 करोड़ आया है। 85 करोड़ क्वार्टरली था, उससे ही बढ़ के आया है। तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो एक तो इसको रख के चल सकते हैं ग्रीन में। दूसरा स्टॉक है जैगल प्रीपेड। ये हर क्वार्टर में बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर पेश कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव इन्होंने लिया है, लेकिन उसके बावजूद रेवेन्यू आप देखिए 186 बढ़ के 273 करोड़ के आसपास ले आए हैं। मार्जिन 11% है, इसलिए मैंने कहा एडजस्टेड थोड़ा सा हल्का सा हिट लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी अच्छा है मार्जिन। और मुनाफा भी 19 करोड़ बढ़ा। गाइडेंस ये कह रहा है कि अगले 2 साल में हम अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे, तो गाइडेंस बहुत अच्छी है। तो जैगल प्रीपेड को भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक होगा ऑटो एंसिलरी कंपनी गैब्रियल, और इसके भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 52 करोड़ के मुनाफे और 850 करोड़ के रेवेन्यू उन्होंने क्लॉक किए हैं, जो साल दर साल और क्वार्टरली दोनों बढ़ के आए हैं। कैश प्रॉफिट जो इनका कैश फ्लो आया है वो 188 करोड़ का बढ़ के आया है, जो 136 था, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो गैब्रियल को भी आप ग्रीन में लेके चल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ऑटो एंसिलरी है, और इस समय ऑटो एंसिलरी आपने देखा होगा बहुत फोकस में है। तो 3 मेरे हैं, जिसमें तीनों ग्रीन में। और नीरज जी, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, और मेरा जो 5वां स्टॉक है वो है भिखाजी फूड्स। बहुत ही शानदार नतीजे, मुनाफा लगभग 116 करोड़ रुपए आया है क्वार्टर का, जो पिछले साल लगभग 40 करोड़ का था। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भिखाजी फूड्स के आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। Q4 के एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 26% आए हैं, दुगने साल दर साल बेसिस पे। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का बेस छोटा था, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें कंपनी ने लॉन्च की थी। मुझे लगता है नए प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री अवेटेड रहेगी। और रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो लगभग 50% टाइप का जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो भिखाजी फूड्स बहुत ही अच्छे नतीजे, और कहीं ना कहीं मार्जिन्स को लेके भी काफ़ी स्ट्रीट उत्साहित रह सकता है, क्योंकि भुजिया ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में नीरज जी, तो हॉस्पिटल शेयर में भी फोकस रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।